हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग अवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, चेंज ऑफ फेज की बात कर रहे थे। उसमें हमने कुछ शब्दों को या कुछ पदों को, टर्म्स को परिभाषित करना सीखा था, मीन्स उनको डिफाइन करना सीखा था। आइए देखें किन किन शब्दों को हमने परिभाषित करना सीखा था या डिफाइन करना सीखा था, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। ठीक ना। हम लोग चर्चा कर रहे थे अवस्था परिवर्तन की, जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ फेज या चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ फेज या चेंज ऑफ स्टेट, जिसका मतलब आप जानते ही हैं कि किसी एक दिए गए पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन ही अवस्था परिवर्तन या चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज कहलाता है। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डिफिनेशंस हैं, जिनको हमें जान लेना जरूरी है। आइए हम लोग इन परिभाषाओं को थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला जो शब्द आता है, पहला जो टर्म आता है, इसमें वो आता है जिसको हम लोग गलन या मेल्टिंग कहते हैं। गलन या मेल्टिंग कहते हैं। इसको फ्यूजन वर्ड भी बोला जाता है, फ्यूजन भी कहते हैं। ये कब आएगा? ये शब्द को परिभाषित करना तब आएगा जब आप किसी ठोस को द्रव अवस्था में बदल रहे होंगे, मीन्स किसी सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे होंगे। उदाहरण, जब कोई बर्फ जो कि ठोस अवस्था में होती है वो पिघल करके जल मीन्स द्रव में परिवर्तित होती है, तो उस केस में हम जो है गलना या गलन शब्द को परिभाषित करते हैं। आइए देखें इसको कैसे परिभाषित करेंगे। नियत ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। नियत ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन या मेल्टिंग कहलाता है। मीन्स at certain temperature now when a solid material change from solid state into liquid state, then this is called melting. Means the process of changing a solid substances into liquid substance is called melting. Means at constant temperature when a solid converted from solid state into the liquid state, then it is called melting. नियत ताप पर किसी पदार्थ का सॉलिड मीन्स ठोस अवस्था से लिक्विड मीन्स द्रव अवस्था में चेंज होना मेल्टिंग या फ्यूजन या गलन कहलाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू या उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम लोगों के घरों में बर्फ होती है जिसको हम लोग आइस बोलते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ को हम उष्मा देते हैं, अर्थात वो उष्मा अवशोषित करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर मीन्स जल में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी है। इसका मतलब ताप जो है वो नियत रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या है? ये गलन का उदाहरण है, ये मेल्टिंग का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये हो गया जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो मेल्टिंग कहलाता है। ये मेल्टिंग की आपकी डिफिनेशन हो गई। आइए अब इसके उल्टा बात करते हैं, इसके रिवर्स प्रोसेस की बात करते हैं, इसके व्युत्क्रम की बात करते हैं। मीन्स यहाँ तो एक ठोस एक द्रव में बदल रहा है। अगर कोई द्रव एक ठोस में बदले, कोई एक लिक्विड एक सॉलिड में बदले, तो क्या होगा? उसे हम जमना बोलते हैं या फ्रीजिंग बोलते हैं या सॉल्डिफिकेशन बोलते हैं। तो चाहे सॉल्डिफिकेशन बोलिए, चाहे फ्रीजिंग बोलिए, चाहे जमना बोलिए, ठीक ना। आइए देखें कैसे परिभाषित करेंगे। नियत ताप पर किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना जमना या हिमांग कहलाता है। मीन्स नियत ताप पर किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना जमना या हिमांग कहलाता है। ठीक, आइए उदाहरण देखें। ये जल है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है।
अभी तक हम उष्मा देते थे, अर्थात ये अवशोषित होती थी, एब्जॉर्ब होती थी। अब क्या है, उष्मा रिलीज होगी, अर्थात बहिष्कृत होगी, अर्थात उष्मा निकालना पड़ेगा, मीन्स जल को ठंडा करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को जब आप ठंडा करते हैं, अर्थात उसमें से उष्मा निकालते हैं, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में अर्थात आइस में बदल जाती है। तो ये क्या है, ये जमना या ये फ्रीजिंग का एग्जाम्पल है। ओके, अब यहाँ पर दो दो टर्म और भी जुड़े होते हैं, एक है गलनांक और एक है हिमांक। तो आइए गलनांक क्या होता है, यह मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। जिस नियत ताप पर कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वो ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मीन्स द सर्टेन टेम्परेचर या the definite temperature at which a solid melts from solid state into liquid state is called its melting point। मीन्स वह नियत ताप जिस ताप पर कोई दिया गया ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मीन्स द डिफिनिट टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। आइए उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी आइस है, मीन्स बर्फ है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको उष्मा दी जाती है तो ये पिघल करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में परिवर्तित हो जाती है, मीन्स वाटर मीन्स लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये बर्फ का क्या है, गलनांक है, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरीके से हर एक ठोस का गलनांक होता है, हर एक सॉलिड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो निश्चित होता है। और एक बात और खास आपसे साझा कर लें कि किसी भी ठोस का